चलिए गंगा नदी तन पे आइए। तो गंगा नदी तन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आप लोग दोनों पेज ऐसे बड़ा पेज लीजिए, या ऐसे अगर एक पेज है तो ऐसे बीच से निकाल लीजिए और दोनों पेज पे लीजिए, क्योंकि है बहुत बड़ा तंत्र, ठीक है ना। तो एक पेज पर आएगा नहीं, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए। और मैं शुरू करता हूँ इसको, ठीक है ना। चलिए आइए, गंगा नदी तन पर आइए। पहले कुछ बातें जो आपको वहाँ नहीं मिलेंगी एटलस में, उसको मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग भी लिखिए। तो पहले देखो यहाँ पे, अब मैं पहले गंगा की एक सहायक नदी है यमुना, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसको मैं पहले इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर है। देखिए बंदरपुछ के समीप, बंदरपुछ चोटी है ना ऐसे, इसके ऊपर देखो ये है यमुनोत्री हिमनद, है ना। इधर से निकल रही है यमुना और ऐसे एक आ रही है, इसको एक मिनट कलर थोड़ा बदलना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें, क्योंकि बहुत खींचना है इसमें। यमुना ऐसे आ रही है और एक इसकी सहायक नदी है टोंस। ये दोनों ही मिल जाएंगी आपको एटलस में, टांस टोंस एक ही बात है, चलो ठीक है, ठीक है ना। ये यमुना है, टोंस है। फिर इसके तट पर आइए तो इसमें पड़ता है दिल्ली, फिर आइए मथुरा, फिर आइए आगरा। अच्छा क्या ये सब आपको पता था कि नहीं, इसके तट पर मथुरा है, आगरा है? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ये तो सबको पता होना चाहिए ना। आगरा का ताजमहल यमुना किनारे ही तो है। अब मथुरा में नहीं पता है क्या? जब श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए नाग के फन पर, यमुना नदी तो थी, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे आइए। चलिए फिर आइए बगल में ऐसे थोड़ा सा आइए, देखो कितना डाल दिए थे यार। आइए, एक हिमनद है, इसका नाम है सतोपथ हिमनद, ये आपको मिलेगा नहीं। सतोपथ हिमनद, यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं। यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं। एक का नाम है विष्णु गंगा और एक का नाम है धाउली गंगा। दोनों आके जहाँ मिलती हैं इस स्थान को बोलते हैं, बताओ जो लोग पढ़े बताओ, जो लोग पढ़े बताओ, विष्णु प्रयाग। इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर इधर से एक नदी आके मिलती है, इसका नाम है, मैं लिख रहा हूँ इस वाली कलम से, अब इससे डरिएगा मत इससे कि क्या क्या खींच दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है। कौन सा? हाँ ऐसे ही बनेगा भाई, जैसे बना रहा हूँ और कैसे बनेगा। ये यहाँ पर एक हिमनद है गंगोत्री, और यहीं गंगोत्री के समीप ही एक दर्रा है मानाला। ठीक है, और जब ये निकलती है गंगोत्री से तो इसको बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं?
भागीरथी, और ये इसकी सहायक नदी है भील गंगा। ठीक है ना। ये एक नदी है नंदाकिनी, ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। ये वाली है पिंडार, ये वाली है मंदाकिनी। ये जब मिलती है ना तो इसको अलकनंदा बोलते हैं। विष्णु प्रयाग के बाद से क्या बोलते हैं? अलकनंदा बोलते हैं इसको। यहाँ विष्णु प्रयाग से लेकर के यहाँ तक पूरा अलकनंदा ही बोलते हैं। यहाँ से गंगा शुरू होती है। अलकनंदा, यहाँ तक पूरा अलकनंदा ही बोलते हैं। अलकनंदा मानाला दर्रा है, उसी के समीप गंगोत्री हिमनद है। कौन सी बोलो? सतोपथ, सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर, वहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, विष्णु गंगा और धौली गंगा। ठीक है। माना दर्रा है, लिखिए उसको। विष्णु गंगा के तट पर है बद्रीनाथ, और मंदाकिनी के तट पर है केदारनाथ। मंदाकिनी के तट पर है केदारनाथ। अब मैं कह रहा हूं इसीलिए कि 2 पेज ले लो। कोई बात नहीं, वहाँ से देखो, ये जो तीर होती है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। वहाँ से तीर खींचो और नीचे लाओ जहाँ जगह है, और वहीं लिख दो। यार मैं बता तो रहा हूँ, बड़ा सा है, बड़ा सा बनाना पड़ेगा। 2 पेज ले लो। क्या हुआ? हाँ, विष्णु गंगा के तट पर बद्रीनाथ है और ये केदारनाथ है। दिख रहा है कि नहीं है इसमें? ठीक है, दिख तो रहा है। थोड़ा छोटा है जरूर, लेकिन दिख रहा है। चलिए यहाँ पर आइए। इसमें पहले तो इनका नामकरण कर लीजिए। ये जहाँ मिलती है नंदाकिनी, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग। ये जहाँ मिलती है पिंडार, इसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। क्या बोलते हैं? कर्ण प्रयाग। मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया इसको। ठीक है, खींच लो, खींच लो। थोड़ी सी गलती हो गई है, खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा नीचे बनाना है यहाँ। हाँ, अब वो मंदाकिनी जो है उसको मैं थोड़ा पहले बना दिया। ये कर्ण प्रयाग, और ये वाला है देव प्रयाग। ये रुद्र प्रयाग है। ये क्या है? रुद्र प्रयाग। और ये जहाँ भागीरथी मिल रही है, ये है देव प्रयाग। ठीक है, खींच लो, घर जाना अच्छे से बना लेना। अब यहाँ पर देखो 2 बांध हैं जहाँ दोनों मिलती हैं, भील गंगा और भागीरथी। एक है ये वाला टिहरी बांध है, यूके में है, और ये भी कोटेश्वर भी वहीं पर है, यूके में ही है। टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध।
जो बहुत दिक्कत वाला भाग था यही था। ठीक है, अब ये समाप्त, तो बहुत परेशान मत होइए। कौन सा? भील गंगा। हाँ, ये वाली भील गंगा, इसको मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। भील गंगा। इंक थोड़ा कम ही डाला करिए। भील गंगा। लिख लिए? अब इसको ऐसे खींच ले जाइए इधर, और यहीं से ऐसे एक निकाल दीजिए धारा। उधर चमक तो नहीं रहा है? कोई बात नहीं, जहाँ चमक रहा है वहाँ लिखूंगा ही नहीं। हाँ, मैं कहा तो 2 पेज यार, दिखाया भी। अब कैसे कहूँ बताओ? बांड भरवाना चाहते हो क्या मुझसे? कोई बात कहूँ तो उसका बांड भर के दूँ आपको। भागीरथी नदी वाला, ये मानाला दर्रे के समीप गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद मैंने लिखा नहीं। यहाँ से निकलती है भागीरथी, और फिर ये आती है भील गंगा, इसकी सहायक नदी है। जहाँ दोनों मिलती हैं उसी से लगभग 1.5 किलोमीटर के बाद एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। लिख लीजिएगा, इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ। एशिया का सबसे ऊंचा बांध। और एक बांध और है कोटेश्वर। ठीक है, कोटेश्वर बांध भी वहीं पर है। थोड़ी सी दिक्कत तो है इसमें, लेकिन एक बार आप लोग खींच लोगे ना कॉपी पर, फिर देखो रिवाइज करने में 5 मिनट लगेंगे। फिर ये थोड़ी लिखूंगा कि ये नंद प्रयाग है, वो देव प्रयाग है, नंदाकिनी है, क्या है। बस खींचूंगा ना, बताऊंगा, आप लोगों को याद आएगा। हाँ, ये रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग। भैया हमारे कहते हैं कि जो है पहले जा कर के इसको खींच लिया करिए, है ना, फिर रिकॉर्डिंग चालू किया करिए और समझा दिया करिए। लेकिन फिर जानते हैं उससे क्या होता है, मैं वैसा इसलिए नहीं करना चाहता। फिर उससे जो पढ़ेगा ना ऑनलाइन, उसको क्लास वाली फीलिंग नहीं आती है, समझ रहे हैं ना। फिर वो ये होता है 10 मिनट में बता दिए, और 10 मिनट में वो क्या समझेगा। जब वो एक एक चीज़ खींचेगा, बनाएगा, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ ये था, वहाँ वो था। ठीक है ना। नहीं, बच्चे सभी बड़े हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है ठीक है। चलिए, पिंडार नदी की यहीं जहाँ निकल रही है, इसके नीचे देखिएगा, यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क होगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क है ना, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी पहाड़ियों पर है। लिख लीजिएगा इसको, जहाँ बता रहा हूँ। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है नंदा देवी, और तीसरा है नौकरेक। कौन सा? कहाँ पर? पश्चिम बंगाल कह रहे हैं पश्चिम बंगाल, जैसे बगलिए हो ऐसे। हाँ, मेघालय में है ना, तब पश्चिम बंगाल क्यों बोल रहे हो?
ऐसे बताओगे, एक बार गलत बताओगे, एक बार सही बताओगे। तो इसको लिख लीजिएगा कहीं अपने शब्दों में। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नंदा देवी। दूसरे पेज पर लिखो, उस पेज से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं, दूसरे पेज पे लिखो। हाँ, पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है नंदा देवी। ये भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर की हिंदी होती है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तीसरा नौकरेक। नौकरेक पीक किस पहाड़ी की चोटी है बताओ हमको? गारो की। गारो की सर्वोच्च चोटी है, बताया था ना। लेकिन मेघालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट शिलांग। किसकी चोटी है वो? खासी की। हाँ ठीक है। आगे बढ़ूं? इतने में तो संतुष्ट हो ना? मज़ा आ रहा है ना? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कौन सी यूज करूं? चलो इसको आता हूं। चलिए इधर आइए। मैं इसको जो गंगा नदी तंत्र लिखा हूं इसको मैं हटा दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखो, कुमायूं हिमालय से एक नदी और निकल रही है, कुमायूं हिमालय। एक नदी आ रही है, मिल रही है ऐसे, नाम है इसका रामगंगा। नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। कुमायूं हिमालय, भाई कुमायूं हिमालय बताया तो हूँ। अभी से पूछोगे क्या बार बार? कुमायूं हिमालय बताया था कि ये लघु हिमालय में भी है विस्तार इसका, बृहत हिमालय में भी इसका विस्तार है। ये जहाँ आके मिलती है ना, ये कन्नौज के समीप मिलती है। कहाँ पर? कन्नौज के समीप। ये जो रामगंगा नदी का मैदान है भाई, नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान होता है ना, इसको बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान। क्या बोलते हैं? रुहेलखंड का मैदान। हाँ, रामगंगा परियोजना भी है, लिख रहा हूँ, और भी हैं, ये लिखो तो। एक और है, एक है रामगंगा परियोजना और एक है काठी बांध परियोजना, दोनों लिखिएगा। रामगंगा परियोजना, काठी बांध परियोजना, दोनों ही यूके में है। यूके। दोनों ही यूके में हैं। लिख लिए? जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना है। जब आपको सारी बातें समझ में आ जाएं तो फिर जैसे अलग करके बनाना है अलग करके बना लीजिए, एक एक बनाना है, आधा बनाना है कि आधा इस पे आधा उस पे बनाना है, वैसे बना लीजिए। लेकिन अभी तो जैसे बना रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही खींचना है, ठीक है ना?
अब देखो यहीं पर जहाँ पर रामगंगा नदी बह रही है उसी के मतलब सहारे आइए, देखिए वहीं पर एक नेशनल पार्क होगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है, कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट वही है। वहाँ देखो क्या बना है, हाँ, तो शेरों के कंजर्वेशन के लिए। और इसके बारे में बता दूं आपको, हाँ, ये भारत का पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क है। 1936 के आसपास इसको घोषित, हाँ, इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। जिस समय इसको घोषित किया गया था उस समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। लेकिन अब क्या है ये, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट है। तो ये लिख लीजिएगा, भारत का सबसे, ये कहाँ पर है बताओ, यूके में ही है ना, देख लीजिएगा। हाँ हाँ वहीं पर है, लेकिन आप लोग देखिए तो, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1936 में। और इसका जब बनाया गया था तो लिख लीजिएगा, आप लोग लीजिए कहीं, हैली नेशनल पार्क इसका नाम था जब ये बना था। तब उस समय इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, हाँ, बाघ के लिए है ये। ठीक है, आइए फिर से यमुना पर आइए। हाँ, जिम कॉर्बेट है यार, जिम कॉर्बेट सुने नहीं हो क्या, पहली बार सुन रहे हो? ये जहाँ आके मिलती है यही है इलाहाबाद, अपना इलाहाबाद यही। रामगंगा परियोजना और काठी बांध परियोजना दोनों ही उत्तराखंड में हैं, रामगंगा नदी पर, ठीक ना। अब इधर से बताइए मुझे थोड़ा सा आप लोग, यमुना की सहायक नदियों में देखो, इधर अरावली थी, अरावली थी ना, यहाँ से निकल रही थी बनास, यहाँ से आ रही थी चंबल, यमुना की सहायक नदी। और फिर इसकी पार्वती, क्षिप्रा, काली सिंध, गंभीर, ऐसे करके थी ना, गंभीर करके थी ऐसे। फिर बेतवा इसकी सहायक नदी थी, केन इसकी सहायक नदी थी कि नहीं? ये सब तो मैं वहीं दिखा दिया था, दिखा था नहीं? लेकिन मैं यहाँ चाहता हूँ कि इसको आप लोग लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे नुकसान तो होगा नहीं आपको, कि होगा? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये परियोजनाएं भी हैं चंबल नदी पर। ये है बनास, ये है चंबल। अब मैं यहाँ देखो ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि ये अरावली है, विंध्यन से निकल रही है, मैं सिर्फ नदियाँ दिखा रहा हूँ आपको, ठीक ना। बाकी वो सब बताया हूँ। गंभीर, काली सिंध, क्षिप्रा क्या है जो भी है लिख लीजिएगा क्रम से। काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती, ये बेतवा है, बेतवा मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। बेतवा है ये, बेतवा और पार्वती के बीच में देखिएगा यहीं भोपाल भी है भोपाल भी है। अब इस पे 3 परियोजनाएं हैं, किस पर? बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर 3 परियोजनाएं हैं। एक है राजघाट परियोजना, लक्ष्मी
लक्ष्मी सागर परियोजना है, शायद लक्ष्मीबाई सागर से कुछ है। और एक है जो सबसे महत्वपूर्ण है, माता टीला बांध। माता टीला, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ। हाँ, और एक है कौन सा, लक्ष्मी सागर डैम परियोजना। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना। और ये एक है राजघाट परियोजना। ये सभी किस पर हैं? बेतवा नदी पर। राजघाट परियोजना। चंबल यमुना की सहायक नदी, बेतवा चंबल की सहायक नदी, सॉरी बनास बेतवा यमुना की, और केन यमुना की। WWE देखते हो नहीं? देखते हो? नहीं देखते हो? केन उसमें है, जानते हो नहीं? एक है उसमें लड़ता है केन। अब तो पुराना हो गया है, बुढ़ा हो गया काफ़ी। केन, अरे वो अंडरटेकर के समय का है। कौन सा? राजघाट परियोजना, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना और माता टीला बांध परियोजना। ठीक है? हाँ, ये लीजिए, देखिए, लिखिए। आगे बढ़ूं? एकदम ऐसे आराम से खींचते हो, ऐसे करके। अरे जल्दी जल्दी खींच के बनाते रहो अपना, मुझे भी तो टाइम लगता है ना। जल्दी जल्दी बनाइए। बन गया? चलिए आगे आइए। यहाँ आइए गोमती नदी पर। आगे ढूंढिए एटलस में गोमती नदी। मिल गई? कहाँ से निकल रही है? कहाँ से निकल रही है बताओ हमको। गोमती मिल रही है कि नहीं? गंगा की बात नहीं कर रहा, निकल कहाँ से रही है मैं ये पूछ रहा हूँ। देखो तो यार, वो तो मिल जाएगा। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो। लक्ष्मी सागर के ऊपर राजघाट परियोजना है। फिर से बोल दे रहा हूँ, राजघाट परियोजना, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना और माता टीला बांध परियोजना। मिला सबको? अरे फुलहर झील मिली? पीलीभीत जिले में, यूपी में, यूपी के पीलीभीत जिले में जाइए, फुलहर झील मिली? नहीं मिली? कैसे नहीं मिली यार? हो सकता है ना मिली हो। फिर भी मैं देख लेता हूँ। पीलीभीत जिले में फुलहर झील नहीं है, नहीं है ना? चलो छोड़ो, लात मारो उसको। जब नहीं है तो छोड़ो, चलो। लेकिन फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। नाम है क्या? गोमती नदी। और ये गंगा की एकमात्र ये सारी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है।
मैदानी क्षेत्र से निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, गोमती नदी है। अब बताओ इसके तट पर कौन कौन से शहर अवस्थित हैं, बताते। पहले लखनऊ है कि पहले जौनपुर है? ऊपर से आओ, पहले लखनऊ है, फिर बोलो, देख के बताओ ना यार। सुल्तानपुर, और फिर क्या है? जौनपुर। बस करो, ये इम्पोर्टेंट है, यही आएगा। अब सब थोड़ी लिख लोगे, कौन सा गांव पड़ रहा है, कौन सा जिला पड़ रहा है, कौन सा, सब नहीं आएगा। मेरा कहने का ये मतलब है। और इससे संबंधित जो मैदान है, अब ये मैं इतना खींच रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका पूरे का मैदान है। ये इस नदी के द्वारा निर्मित जो मैदान है, मैं ये सिर्फ नोटेशन के लिए खींच रहा हूँ, दिखाने के लिए, ठीक है ना। डोनेट कर रहा हूँ, बस डिनोट कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं अवध का मैदान। क्या बोलते हैं? अवध का मैदान। और ये जहाँ मिलती है यही है गाजीपुर, गाजीपुर के समीप। मिल गया आपको? कितना टाइम हो गया? 32 मिनट। चलो कोई बात नहीं, काफ़ी कुछ हल हो गया है। चलिए और आइए, एक नदी और देखिए। ऐसे देखिएगा, यहाँ नीचे से कैमूर की पहाड़ियाँ, मिर्ज़ापुर में जाइए। ऐसे मिर्ज़ापुर, कैमूर की पहाड़ियों का विस्तार मिर्ज़ापुर तक है ना। कैमूर श्रेणी मिर्ज़ापुर, यूपी। यहाँ से देखो, एक नदी से निकल रही है, ऐसे जा रही है। नहीं, कर्मनाशा मिल गया। कर्मनाशा नदी, नासा में सही रहेगा, ये वाला कर्मनाशा। देखो ये एक सीमा बना रही है यूपी और बिहार की, देख लीजिएगा। यूपी बिहार सीमा बना रही है ना, लिख लीजिएगा इसको। अब जहाँ कैमूर पहाड़ियाँ हैं वहीं देखिएगा तो एक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क भी है। कैमूर है, हाँ तो लिख लीजिएगा कैमूर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सॉरी, हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ऐसे लिख दिया हूँ। कैमूर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एल है।
कैमूर, कैमूर, तैमूर नहीं। हाँ नेशनल पार्क, देखो ना यार एटलस में देखो तो कहाँ पर है, किस स्टेट में बताओ हमको। बिहार में है कि छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है? बिहार ना, तो लिखो बिहार में ऐसे, बिहार। चलिए और आगे आइए फिर नीचे, यहीं देखिए अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, इसकी एक सहायक नदी है रिहंद नदी है। ये रामगढ़ पहाड़ियों से निकलती है रिहंद नदी, छत्तीसगढ़ से 2 निकलती हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अमरकंटक, मैकाल, छत्तीसगढ़, यही है ना। अमरकंटक, और ये वाली है कौन सी, रामगढ़ पहाड़ियाँ ना। ये भी छत्तीसगढ़ में है। ये भी छत्तीसगढ़ में है। ये वाली है रिहंद नदी, और ये वाली कौन सी है, सोन नदी। सोन नदी पर सोन परियोजना बिहार में है। सोन परियोजना बिहार। और रिहंद नदी पर देखिएगा एक सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। यूपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर गोविंद बल्लभ पंत सागर। अब यहीं पर यूपी में परियोजना है, नाम क्या है बताओ, रिहंद बांध, नहीं सुने हो क्या? एक मिनट हट जा रहा हूँ, पहले मुझे तो लिख लेने दीजिए। रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। और ये जहाँ मिलती है, नहीं पहले छोड़िए, पहले लिखिए तो बताते हैं। मैदान इसका बचा हुआ भी, हाँ सोनभद्र, नीचे सोनभद्र तो है ना सबसे। भारत का ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को टच करता है, 4 राज्य। इससे संबंधित जो मैदान है इसको बोलते हैं मगध का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? मगध का मैदान। मगध का मैदान। ये वाला अमरकंटक है, मैकाल श्रेणी पर छत्तीसगढ़ में है। ये रामगढ़ पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वैसे मैं सब चीज़ को बोल दिया हूँ, कई बार बोला हूँ, 2-2, 3-3 बार बोला हूँ, ठीक है ना। फिर भी आपके पास एटलस तो रहेगा, आप देखिए वहाँ से। गोमती तक हो गया है ना। आइए आगे आइए, फिर अभी नहीं लिख पाए क्या? लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। क्या हुआ?
ऐसे एक नदी खींचेगा ऐसे, ये है मांधाता चोटी नेपाल, मांधाता चोटी नेपाल। हाँ, यहाँ इसको बोलते हैं कर्णाली नदी। नेपाल में क्या बोलते हैं इसको? कर्णाली नदी। ये बोलते हैं नेपाल में, लेकिन फिर इसी को आगे बोलते हैं घाघरा। कहाँ पर? यूपी में, ठीक है ना। आगे बोलते हैं घाघरा, यूपी में बोलते हैं। इसकी एक सहायक नदी होगी, नहीं शारदा। देखो तो शारदा के बारे में कुछ बातें मैंने बताई थी, बताया था ना। अब देखो इसको निकलती कहाँ से है, ये निकलती कहाँ से है? मिलाम हिमनद से, मिलाम से निकलती है ना। मिलाम हिमनद से निकलती है, तो इसको जब निकलती है तो वहाँ उत्तराखंड में बोलते हैं गौरी गंगा। क्या बोलते हैं? गौरी गंगा। कहाँ पर? यूके में। फिर और आगे आइए तो यहाँ एक सीमा बनाती है ये यूके और नेपाल की, यूके और या कह दीजिए भारत नेपाल की। यूके नेपाल सीमा, सीमा से होकर आ रही है ना। यहाँ इसको बोलते हैं काली नदी। क्या बोलते हैं? काली नदी। फिर और आगे आइए तो यूपी में इसको बोलते हैं क्या? शारदा नदी। यूपी। नेपाल लिख लीजिएगा, नेपाल, काली नदी नेपाल। ये थोड़ा छोटा हो जा रहा है, शायद वीडियो में देखने वालों को दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं हर चीज़ बोल रहा हूँ, आप बोलने पर ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए। क्या हालत ख़राब हो रही है क्या अभी से? जहाँ मिलती है ये बाराबंकी के समीप मिलती है, दोनों जहाँ मिलती हैं कहाँ पर? बाराबंकी के समीप। नहीं पता। मिलाम हिमनद से लिखा तो है, फिर से लिख दे रहा हूँ। मिलाम हिमनद। अब दिख रहा है ना? लगता है उधर आ नहीं पाएगा पूरा, इधर मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा जगह छोड़ दी क्या? चलिए, इससे जो संबंधित मैदान है इसको लिख लीजिए। जो इससे संबंधित मैदान है घाघरा नदी से संबंधित, बाकी इसको बाद में घाघरा ही बोलते हैं, ठीक है ना? घाघरा ही बोलते हैं। इससे संबंधित जो मैदान है इसको बोलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और ये जहाँ मिल रही है ना, ये छपरा बिहार के निकट मिलती है, छपरा। आज तो हालत ख़राब हो गई होगी आप लोगों की।
कुछ लोग तो एटलस ओटलस बगल रख दिए हैं, बस देख के छाप रहे हैं बस। उनको लग रहा है हिम्मत छूट गई है। अब दो काम एक साथ नहीं कर पाएंगे, या तो ढूंढ ही पाएंगे या तो लिख ही पाएंगे। तो अच्छा है कि लिख ही लेते हैं। मानधाता चोटी नेपाल। यादव जी तुम्हारे पास एटलस है? हाँ, कहाँ है? ये एटलस है ये? तो काहे बंद करके रखे उसको? उसको बंद करके बगल रख दिए। नहीं, मैं जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर जो भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ देखो एटलस ज़रूर देखिए। ढूंढेंगे तभी मिलेगा, तभी याद रहेगा। ठीक है? अच्छा, अभी एक बार वीडियो देखोगे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। हाँ, लाभ तो है ही। आगे आएं? चलिए आगे आइए। आगे देखो, जाओ गंडक। हाँ, गंडक नदी पर जाओ। जगह यार लगता है बचेगी कि नहीं क्या? गंडक पर जाइए। ये निकलती है, जो नेपाल में दो चोटियाँ थी, धौलागिरी और एवरेस्ट। धौलागिरी एवं एवरेस्ट के मध्य से। अब इसको ज़रूरत नहीं है, बस वो मैंने देख के लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल से निकलती है, बस ये जानिए। बृहद हिमालय से निकलती है, ये जानिए। ये सभी चोटियाँ बृहद हिमालय की हैं ना, तो वहाँ से निकलती है, बस ये जानिए। ठीक है ना? बस इसमें ज़्यादा जानना नहीं है कुछ, एक दो बातें हैं। पहली बात तो देखिए, क्या ये यूपी और बिहार की सीमा बना रही है क्या? ये भी है। यूपी बिहार सीमा बना रही है ना, और इससे संबंधित जो मैदान है इसको बोलते हैं सारण का मैदान। सारण का मैदान, ठीक है। मिलती है हाजीपुर या सोनपुर के समीप। हाजीपुर या नाम तो मैं लिखा ही नहीं यार। गंडक, हाजीपुर, गंडक। गंडक अच्छा, क्या पूरा डायग्राम आपके दिमाग में बन रहा है कि नहीं? कि नदियाँ ऐसे थी, उसको आपने बाहर निकाला एटलस से। देखो एटलस में क्या है ना, एटलस में ही पूरा भूगोल छिपा हुआ है। जितना आपको पढ़ना है भूगोल, जितना एग्जाम में आता है, वो पूरा एटलस में छिपा हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने काम की चीज़ें एटलस से बाहर निकाल के अपने नोट्स में लिख लेनी है, बस। बात समझ में नहीं? अब ये सब भूगोल आपको पढ़ना है तो फिर आप बिना एटलस के इसकी कल्पना मत करिए, याद नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी। आइए और आगे, नेपाल से ही देखिएगा, एक नदी और निकलती है बूढ़ी गंडक, और इसकी एक सहायक नदी है बागमती। नेपाल से ही निकल रही हैं दोनों। अब इसको मैं बता इसलिए रहा हूँ ताकि कभी बूढ़ी गंडक आए तो ये ना समझ लेना कि वो इसकी सहायक नदी होगी। बूढ़ी गंडक एक अलग नदी है, गंडक की सहायक नहीं है, यही गंगा की है। ठीक है ना, यही तो मैं बताना चाहता हूँ। बागमती,
बूढ़ी गंडक और बागमती। बूढ़ी गंडक और बागमती। और आगे जाइए, कोसी है, कोसी ना। देखिए कोसी बनती कैसे है। इधर है सन कोसी, दूध कोसी। इधर है कौन सी, अरुण कोसी। इधर है तामूर। तीनों मिलती हैं तब बनती है सप्तकोसी। सप्तकोसी नेपाल में कहते हैं, और यही तो बिहार में क्या कहते हैं, कोसी। समझ में आया। इसको बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नदी अपने मार्ग में विसर्पण करती है। ये सन कोसी है, ये दूध कोसी है, ये अरुण कोसी है, मैं अरुण लिख दे रहा हूँ बस। ये तामूर है। तीनों मिलती हैं तो इसको बोलते हैं क्या, सप्तकोसी। लेकिन ये बोलते हैं कहाँ, नेपाल में। और फिर इसको बोलते हैं कोसी, कहाँ पर, बिहार में। कोसी बोलते हैं कहाँ, बिहार में। यार थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ मैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कोसी कहते हैं कहाँ पर, बिहार में। थोड़ा मैं देख लूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं नाम फिर से बोल दे रहा हूँ, बहुत छोटा हो जा रहा है। मैं नाम फिर से बोल रहा हूँ। आप लोग एटलस में देखिएगा तो आपको दिखेगा ज़रूर। ये सब है सन कोसी और दूध कोसी। ये मिलती हैं, एक नदी बनती है। फिर अरुण कोसी ऊपर से आती है, तामूर कोसी बगल से आती है। तीनों मिलती हैं तो इसको नेपाल में बोलते हैं क्या, सप्तकोसी। और इसी को बिहार में क्या बोलते हैं, कोसी। ठीक है ना। फिर से बताऊं क्या, इसके बाद भी एक और है, लास्ट वही है। इसकी एक सहायक नदी है, उसको जरूर जान लीजिए, धुआन। धुआन है ना, ये है धुआन। और मिलने के पश्चात देखो इसको एक नाम और बोलते हैं, घुघरी। है कोसी, बस इसको नाम बोलते हैं क्या, घुघरी। और ये मिलती है भागलपुर के पास। मिलती कहाँ है, भागलपुर के पास। और इसका जो मैदान है उसको ज़रूर लिख लीजिए। कोसी का जो मैदान है इसको बोलते हैं मिथिला का मैदान। क्या बोलते हैं, मिथिला का मैदान। कौन सी मिथिला, मिथिला जानते हो ना। हाँ, रामचंद्र जी की ससुराल थी। ठीक है। हाँ, सीता जी का मायका था। राजा जनक थे ना वहाँ के राजा। अब एक नदी और देखो, सिक्किम के देखो, दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकल रही है, पश्चिम बंगाल से होते हुए आ रही है। कौन सी नदी है बताओ, दार्जिलिंग पहाड़ियाँ गंगा में आके मिल रही है। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ हैं, यहीं से निकल रही है।
अब ऐसे घूम के आ रही है, ऐसे मिल रही है। नाम है महानंदा। महानंदा नहीं मिली क्या? गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। नहीं मिली? कैसे नहीं मिली? अच्छा, आप लोग उत्तर पूर्व के मैप पर जाइए, नॉर्थ ईस्ट वाला जो मैप है उस पर जाइए, नॉर्थ ईस्ट के मैप पर जाइए, उत्तर पूर्वी भारत है। मिथिला का मैदान, मिथिला का मैदान लिखा है भाई। तुम कभी मिथिला नहीं सुने हो? 4-5 बार बोल चुका मैं, आज तक मिथिला ही नहीं सुने हो तुम। बताओ क्या यार। महानंदा मिली ना? इससे संबंधित जो मैदान है इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान। क्या बोलते हैं? पश्चिम बंगाल का मैदान, वेस्ट बंगाल का मैदान। और ये जो महानंदा है ना, ये गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है। मतलब उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली, ऐसा लिखिएगा, उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी। उत्तर की ओर से गंगा से दिख रहा है कि नहीं? उत्तर की ओर से, थोड़ा और बचा के लिखना पड़ेगा। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी। ये जहाँ मिल रही है ना, इसी के समीप देखो मालदा होगा, मालदा है ना, तो मालदा के समीप मिलती है। और इसको मैं जो है थोड़ा सा और बाद में खींचता हूँ। ये हुगली है। क्या है? हुगली नदी है। यहीं पर देखो एक स्थान है फरक्का, फरक्का बैराज देखो है, वहीं पे फरक्का है। तो यहीं पर जहाँ से अलग हो जाती है, इसी को फरक्का बैराज बोलते हैं। मतलब बैराज बनाया गया है, फरक्का स्थान है। फरक्का बैराज कौन सा? किंगराज, हिंगराज पता नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हिंगराज बैराज है क्या उसमें? हिंगराज है नहीं, फरक्का बैराज, फरक्का स्थान बनाएंगे। हाँ फरक्का देखो वहीं पे होगा। हुगली के तट पर देखिए तो कोलकाता अवस्थित है ना। कोलकाता को पूर्व का लंदन भी कहते हैं कि नहीं? लंदन ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, पूर्व का लंदन। महलों का शहर भी कहते हैं। देख लीजिएगा इसको क्या कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसकी एक सहायक नदी देखो अजय है, एक दामोदर है, इसकी सहायक नदी बराकर है। अभी इन सब पे मैं फिर से आऊँगा, लेकिन बस बता दे रहा हूँ बस इसको। दामोदर नदी है और ये है बराकर। बराकर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, दामोदर की। और ये हुगली लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के। बराबर नहीं है, बराकर है। क्या हुआ? बराकर क्या हुआ?
महानंदा नहीं मिली क्या? तो क्या करूं उसको, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा पढ़ दूं एक बार। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। उत्तर की ओर से गंगा में जितनी भी नदियां आके मिल रही हैं उसमें सबसे पूर्व में कौन सी है? महानंदा। बस हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, जल्दी लिखो। अब जल्दी से 10 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ ना। फोटो खींच के PDF डाल दूंगा। तुम्हें क्या समझ में आएगा इससे? क्या समझ में आएगा बताओ? ऐसे फ़ोटो खींचूंगा, मोबाइल से ऐसे खींचूंगा, जब मोबाइल ऐसे करोगे तो वो ऐसे हो जाएगा और छोटा दिखेगा। क्या उसमें तुमको? अरे तो खुद ही खींच लेना ना, वीडियो देख के खींच लेना खुद ही। जो काम मुझे बता रहे हो, वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टॉप हो गया क्या? नहीं सर, अरे अभी नहीं हुआ। चलो लिख लिए इसको, जल्दी से लिखो, रिवाइज करना है। थोड़ा सा स्टॉप कर देता हूँ तब। चलिए एक बार इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमने शुरू किया पहले कहाँ से? गंगा और यमुना, जो दो बड़ी सबसे सहायक नदी है इसकी, एक यमुना है। तो ये दोनों जो उत्तराखंड से निकलती हैं, तो वहाँ का स्ट्रक्चर मैंने बताया थोड़ा ज़्यादा जटिल है। तो वहाँ से शुरू किया। तो मैंने ये कहा कि जो सतोपथ हिमनद है, सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ हिमानी या सतोपथ ग्लेशियर, वहाँ से दो धाराएँ निकलती हैं, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। विष्णु गंगा के तट पर है क्या? बद्रीनाथ। और ये मंदाकिनी के तट पर है केदारनाथ, यही ना। तो ये दोनों धाराएं जहाँ आके मिलती हैं उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। फिर लेफ्ट से आके दो धाराएं मिलती हैं, नंदाकिनी और पिंडार। नंदाकिनी और पिंडार। नंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं क्या? नंद प्रयाग। और पिंडार जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं क्या? कर्ण प्रयाग। ठीक है ना, याद करना आसान है। पिंडार में देखो आधा अड़ा आ रहा है ना, और कर्ण में क्या है? अड़ा है। तो पिंडार नदी जहाँ मिलेगी कर्ण प्रयाग। नंदाकिनी नंद प्रयाग, ये तो आसान ही है। लास्ट में सबसे क्या है? देव प्रयाग है। इसके ऊपर रुद्र प्रयाग मंदाकिनी में, ठीक है ना, याद करना कठिन नहीं है। अच्छा, वो जो धौली गंगा विष्णु गंगा मिलती हैं तो वहीं से उसका नाम अलकनंदा हो जाता है। तो अलकनंदा से मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर भागीरथी जो कि माना दर्रे के समीप गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना, तो वो जब आती है इससे मिलती है कहाँ पर? देवप्रयाग में। तब इसका नाम गंगा होता है। तब इसका नाम क्या होता है? गंगा होता है। और इसकी एक सहायक नदी है भागीरथी की, नाम है भील गंगा। भील गंगा भागीरथी से जहाँ मिलती है उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर नीचे आते हैं और आगे आते हैं तो वहीं पर टिहरी बांध अवस्थित है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और इस पर एक बांध और है, कोटेश्वर बांध, यही था ना। फिर इसकी एक और सहायक नदी जो सबसे महत्वपूर्ण है, यमुना नदी। बंदरपुछ चोटी के ऊपर है, उत्तर में है कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री। वहीं से दो नदियाँ निकलती हैं, एक टोंस और एक यमुना, दोनों आके मिल जाती हैं। फिर बाद में उसको बोलते हैं यमुना। और फिर ये जिन शहरों से गुजरती है उनको बोलते हैं कौन कौन से शहर? दिल्ली, मथुरा, आगरा, ये सब शहरों पर अवस्थित है। फिर आके मिलती कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद मिलती है। इसके पहले जो इसकी सहायक नदियाँ थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, चंबल नदी। चंबल नदी बताया था घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है ना, घड़ियालों का प्राकृतिक स्थल है, आवास स्थल है। इसकी जो चंबल नदी है इस पर 3 परियोजनाएं। पहली बात तो बनास इसकी सहायक नदी थी जो कि अरावली से निकलती थी। फिर शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, गंभीर, है ना। और यमुना की सहायक नदी एक थी बेतवा और केन, यही थे ना। फिर बात की है तुम लोग, अरे पढ़ा दिया हूँ, नहीं बात नहीं सुनना है उठ के चले जाओ, अब क्लास भी नहीं चलनी है, बात क्यों कर रहे हो? मना तो किया नहीं हो कि आप लोग बैठे रहो। चलिए बात मत किया करिए। तो कहाँ पहुँचा था मैं? चंबल पर। तो चंबल पर 3 परियोजनाएं कौन कौन सी? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। ये तीनों परियोजनाएं। गांधी सागर गांधी सागर कहाँ पर है? ये MP में है। और राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर कहाँ पर? राजस्थान में है ना। ठीक, इसके बाद फिर बेतवा नदी पर 3 परियोजनाएं कौन कौन सी? राजघाट, लक्ष्मी सागर बांध परियोजना और माता टीला बांध, UP में है, ठीक है ना। फिर केन नदी है, केन भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना। फिर और आगे आइए तो कर्मनासा नदी है जो मिर्ज़ापुर से निकलती है, कैमूर पहाड़ियों के विस्तार है जहाँ तक,
वहाँ से निकलती है और जाके मिलती है कहाँ पर, जहाँ मिलती हो गंगा जी में, वो मैंने बताया नहीं था। लेकिन कर्मनाशा नदी के बारे में ये बताया जाए कि ये सीमा बनाती है किसकी किसकी, यूपी और बिहार की। एक शारदा बना रही थी, शारदा नहीं घाघरा, कौन सी है, शारदा ही है, शारदा बना रही है और एक गंडक बना रही है, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसको। फिर क्या बताया मैं, कर्मनाशा भी इसकी सीमा बना रही है, ठीक। इसके बाद और आ गई है सोन नदी, तो अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पहाड़ियों छत्तीसगढ़ से निकलती है, और इसको स्वर्ण नदी भी कहते हैं क्योंकि इसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं, है ना, मतलब सोना ही पाया जाता है। तो सोन नदी पर परियोजना सोन परियोजना है जो कि बिहार में अवस्थित है, और इसकी एक सहायक नदी जो कि रामगढ़ पहाड़ियों छत्तीसगढ़ से निकलती है, रिहंद नदी, जिस पर गोविंद बल्लभ पंत जलाशय अवस्थित है, सागर अवस्थित है। और उस पर जो परियोजना यूपी में अवस्थित है, नाम क्या है, रिहंद परियोजना या रिहंद बांध, सोनभद्र में है, ठीक है ना। और फिर ये फाइनली जाके जहाँ मिलती है, कौन सा नहीं बताया हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा जहाँ मिलती हो। ये सोन हो गई। इसके बाद फिर आगे कोई और नहीं है ना, हो गया। ऊपर आइए, अब ऊपर पहले से आइए, कहाँ से, रामगंगा से। तो रामगंगा नदी बताओ कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय से, कुमायूं हिमालय से निकलती है। और इस पर जो परियोजना है, कौन कौन सी दो परियोजना, रामगंगा परियोजना और काठी बांध परियोजना, जहाँ आके गंगा में मिलती है, कन्नौज है वहाँ पे। और इससे संबंधित जो मैदान है या फिर जो इस नदी का मैदान है, उसको बोलते हैं रुहेलखंड का मैदान। क्या बोलते हैं, रुहेलखंड का मैदान, ठीक है ना। और अच्छा, इस पर मैंने एक बताया था, पिंडार नदी, पिंडार के बगल जहाँ से निकलती है वहाँ नंदा देवी नेशनल पार्क है, और ये भारत का दूसरा नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी, तीसरा नौकरेक, ठीक है ना। और ये इसके रास्ते में क्या पड़ता है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट बताया था कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1936 में, लेकिन तब इसका जो नाम था वो क्या था, हाईली नेशनल पार्क, ठीक है ना। ठीक, रामगंगा हो गई। इसके बाद फिर कौन सी है, गोमती, गोमती है ना। तो गोमती नदी निकलती है पीलीभीत में स्थित फुलहर झील से, एकमात्र नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है, बताया था ना। और हाँ, इसके तट पर जो शहर अवस्थित हैं कौन कौन से, लखनऊ है, सुल्तानपुर है और जौनपुर। ये जहाँ मिलती है उसका क्या नाम है, गाजीपुर, गाजीपुर ना। और अवध का मैदान, इससे संबंधित जो मैदान है कौन सा है, अवध का मैदान, ठीक है ना। ठीक, तो रामगंगा, गोमती, अब कौन सी है, शारदा और घाघरा, शारदा और घाघरा। तो शारदा निकलती है कहाँ से, मिलाम हिमनद से। जब वहाँ से निकलती है तो उत्तराखंड में इसको गौरी गंगा बोलते हैं, जहाँ पर उत्तराखंड और भारत में सीमा बनाती है, सॉरी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है, वहाँ पर काली नदी बोलते हैं नेपाल में। फिर जब यूपी में आती है तो इसको शारदा नदी बोलते हैं। फिर जाके फाइनली बाराबंकी के समीप ये मिल जाती है किससे, घाघरा से। घाघरा निकलती है मानधाता चोटी नेपाल से, जब निकलती है तो उसको करनाली नदी बोलते हैं, यूपी में घाघरा बोलते हैं। फिर आके दोनों मिल जाती हैं। और फिर जो घाघरा नदी से संबंधित मैदान है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। और ये कहाँ मिलती है करके, छपरा, छपरा के समीप, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद फिर मैंने क्या बताया, घाघरा तक हो गया ना। गंडक, गंडक और बूढ़ी गंडक, यही है ना। तो गंडक नदी निकलती है कहाँ से, धवलागिरी और एवरेस्ट के मध्य से, कुल मिला के बृहद हिमालय नेपाल से निकलती है, इसे जानिए, ठीक है ना। वहाँ से निकलती है और हाँ, यूपी बिहार की सीमा भी बनाती है। घाघरा ही बना रही थी, सॉरी शारदा, शारदा बना रही, ठीक ना। यूपी बिहार की सीमा बनाती है। और जो गंडक का मैदान है इसको बोलते हैं सारण का मैदान। क्या बोलते हैं, सारण का मैदान, ठीक ना। फिर आके ये गंगा में जहाँ मिलती है कौन सा है, हाजीपुर, हाजीपुर या सोनपुर समीप, ठीक ना। इसके बाद बूढ़ी गंडक है, ये भी निकलती है नेपाल से, बृहद हिमालय की श्रेणी से निकलती है। इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, बागमती, ठीक है ना। और फिर दोनों आके परस्पर मिल जाती हैं, बाद में आके गंगा जी में मिल जाती हैं दोनों, ठीक है ना। मैं बताया इसको इसलिए हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि बूढ़ी गंडक गंडक की सहायक नदी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे दिहांग नदी किसको बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, कल बताऊंगा उसको। तो एक बूढ़ी दिहांग भी है। तो बूढ़ी दिहांग ऐसा नहीं है कि इसकी सहायक नदी है, बूढ़ी दिहांग एक अलग नदी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
तो ये हो गया कहाँ तक, बागमती तक। इसके बाद कौन सी है, कोसी। तो कोसी बारे में बताया कि 2 नदियाँ कौन कौन सी, सन कोसी, दूध कोसी, फिर ऊपर से आती है अरुण कोसी, और फिर लेफ्ट से आती है तामूर कोसी। तीनों मिलती हैं तब बनती है सप्तकोसी। सप्तकोसी नेपाल में बोलते हैं, फिर वही आगे आती है तो इसको यूपी में बोलते हैं, सॉरी बिहार में, यूपी में नहीं बिहार में क्या बोलते हैं, कोसी बोलते हैं। फिर इससे एक नदी और आके मिलती है धुआन। कौन सी, धुआन नदी। अच्छा, धुआन से मुझे याद आया कि यहीं देखो एक बेतवा की सहायक नदी है क्या, हाँ बेतवा की सहायक नदी, इसको लिख ही लीजिए। इसका नाम है धसान। धुआन से मुझे याद आया, मैं इसको मिस कर दिया था, है ना बेतवा सहायक नदी, धसान, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। बेतवा की एक सहायक नदी होगी, धसान मिलेगी उसमें एटलस में, ठीक है ना। चलिए, तो धुआन नदी मिलती है जहाँ पर आकर के, फिर उसके बाद ये फाइनली आकर भागलपुर का समीप मिल जाती है। अच्छा, जब मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, घुघरी बोलते हैं। तो घुघरी धारा आकर के कहाँ मिलती है, गंगा मिलती है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो मैदान है इसको बोलते हैं कौन सा मैदान, मिथिला का मैदान, ठीक है ना। और फिर कोसी के बाद सबसे लास्ट में कौन सी है, महानंदा। महानंदा निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा भी बनाती है। और इसका जो मैदान है इसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान। और ये उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली जो नदियां हैं उनमें सबसे पूर्वी सहायक नदी है, ठीक है ना। और इससे जो एक बितरिका अलग हो जाती है, हुगली नदी, वहीं पर फरक्का है, फरक्का बैराज बनाया गया है जहाँ से नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, ठीक है ना। और हुगली नदी के तट पर अवस्थित है क्या, कोलकाता, जिसको है ना पूर्व का लंदन कहते हैं। और हुगली की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, अजय और दामोदर जो मुख्य हैं, और भी हैं जो भी होंगी, कल वो सब आएंगे तो बताएंगे, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र के बाद दामोदर, फिर है ना, तो वो पूरा तंत्र एक बार हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए आज यहीं तक।